कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 18 दिसंबर। आज हम देखेंगे 18 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला सवाल है, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है और इस रूप में इन्होंने शपथ भी ले ली है। हाल ही में जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। इनके शपथ ग्रहण समारोह में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भाग लिया। जेवियर माइली ने राष्ट्रपति चुनाव में सर्जियो मस्सा को हरा दिया है और उसके बाद खुद को विजेता के रूप में स्थापित किया है। जेवियर माइली ने राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज का स्थान लिया है। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? अल्बर्टो फर्नांडिज को, और ये बन गए हैं अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अर्जेंटीना देश की तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। संसद है यहाँ की नेशनल कांग्रेस, यानी इसकी संसद को नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है अर्जेंटीना पेसो। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में नियुक्त किए गए कुछ अन्य प्रमुख देशों के एवं उनके नवनियुक्त राष्ट्रपति के नामों को। ऑस्ट्रिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बुल्गारिया की कौन है? तो रूमेन राडेव। और फिजी के कौन बने हैं? राटू विलियामे कटोनिवेरे। तो दोस्तों इन देशों को और इनके नियुक्त राष्ट्रपतियों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है दिया मिर्जा को, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। दिया मिर्जा, जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं दिया मिर्जा को। ये बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस अभिनेत्री हैं और हाल ही में इन्हें पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। इस वर्ष मिर्जा ने एली में जीवंत एनिमेट्रिक हाथी को आवाज़ दी है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए देश भर के स्कूलों में भेजी जा रही है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, दिया मिर्जा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। पेटा की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग, यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। यह एक पशु अधिकार संगठन है जो पशु के कल्याण के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में स्थित है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है, इसके बारे में भी प्रश्न बन जाते हैं। अगला सवाल है, किसे विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये दोनों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही आंसर हैं, यानी फेथ किपयेगान और नोवा लॉयल्स को दोनों को संयुक्त रूप से विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 का विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से फेथ किपयेगन और नोवा लायल्स को प्रदान किया गया है। नूह लायल्स अमेरिकी एथलीट हैं और नूह लायल्स ने 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। फेथ किपयेगान कहाँ के एथलीट हैं दोस्तों? तो आपको बता दें कि ये केन्या के एथलीट हैं और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और पिक्चर में ये आप देख पा रहे होंगे संयुक्त रूप से नूह लायल्स और किपयेगान को। अब देख लेते हैं 2023 में दिए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो कि दिए गए हैं अलग अलग लोगों को। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। दोस्तों ये बहुत ही बार आपने पढ़ा होगा, हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको बार बार रिवीजन करवाया है। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को, जो कि यूएसए के हैं।
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है दामोदर मौजो को। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अभिनेत्री वहीदा रहमान को। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, इसलिए इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें बार बार आप लोग पढ़ते रहिए। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से कितने भारतीय बैंकरों को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 लोगों को। दोस्तों 8 भारतीय बैंकरों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। दिसंबर 2023 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड लंदन में प्रदान किया गया और इसमें 8 भारतीय बैंकरों को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष क्रिस हैवर्ड के द्वारा प्रदान किया गया। इन 8 भारतीय बैंकरों में किन किन लोगों के नाम हैं? मधुर कुमार, मनीष गुप्ता, अशोक कुमार, शाहरुख टिवाडिया, राकेश कुमार, लोकनाथ मिश्र, सुधीर कुमार शर्मा और अरविंद कुमार चौधरी। तो इन 8 भारतीय बैंकरों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड से नवाजा गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान देश की एनजीओ को। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? यह अफगानिस्तान की एनजीओ को दिया जा रहा है। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार प्रदान किया गया और यह फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार अफगानिस्तान की एक एनजीओ को दिया गया है जो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस एनजीओ का नाम क्या है दोस्तों? अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, AWSD। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड किस गेम से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण खेल पुरस्कारों के और उनसे संबंधित खेलों के नाम बताएंगे। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने। दोस्तों डूरंड कप किससे संबंधित होता है, ये आपको बता दें तो ये फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटका ने। हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। टाटा IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो इन अवार्ड्स को भी आप लोग ध्यान रखिए, बार बार पढ़ते रहिए। अगला सवाल है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव किस नाम से लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाराकूडा नाम से। दोस्तों बाराकूडा नाम से सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया जा रहा है। बाराकूडा देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया। इस अत्याधुनिक नाव को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने संयुक्त रूप से बनाया है। यह नाव केरल के आलापुझा में नवागाथी पनावली यार्ड से लॉन्च की गई और बाराकूडा का नाम तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये मछली की एक प्रजाति होती है जिसके आधार पर बाराकूडा नाव का नाम रखा गया है। अगला सवाल है, जैस्पर चक्रवात किस देश में आया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2023 में जैस्पर चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया और यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा है जिससे उत्तरी क्वींसलैंड भी प्रभावित हुआ है। इस चक्रवात को गहनता श्रेणी 4 में रखा गया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो चक्रवात आते हैं तो इनके नामों के बारे में या फिर इनकी जो कैटेगरीज में रखा जाता है कि कितना गंभीर रूप से ये प्रभावित कर सकती हैं, कितना कम प्रभावित करेंगी। तो इन आंकड़ों के आधार पर इन्हें एक कैटेगरी वाइज डिवाइड भी किया जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में कम दबाव वाले क्षेत्र से निकलकर जैस्पर शुरू में फिजी के जिम्मेदार वाले क्षेत्र से होते हुए दक्षिण पश्चिम ओर की बढ़ा है। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, जैस्पर चक्रवात कहाँ आया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया देश की तो इसकी राजधानी है कैनबरा। सम्राट है चार्ल्स तृतीय, गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले और प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इन तथ्यों को आप लोग भी ज़रूर याद रखिएगा, ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर। सेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को कमीशन कर दिया है। INS तारमुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है। वाइस एडमिरल संदीप नैथानी चीफ ऑफ मटेरियल इस कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि भी शामिल थे। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो INS शिप्स होती हैं इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो यह कौन सी है? INS तारमुगली। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे विशाखापट्टनम पर कमीशन किया गया है। अगला सवाल है, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी MS धोनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने पूर्व कप्तान MS धोनी द्वारा पहने जाने वाली प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। BCCI ने यह फैसला धोनी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए लिया है और इससे पहले BCCI ने महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था। अब इस विशेष क्लब में धोनी का भी नाम जुड़ गया है। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसकी जर्सी को जो है रिटायर करने का फैसला लिया है? MS धोनी की। आज का प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शिक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय के द्वारा। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक प्रमुख क्षमता निर्माण पहल है। 1964 में स्थापित ITEC सबसे लंबे समय तक चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में से एक है, जिसने नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में 160 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। इस कार्यक्रम के तहत भारत और ताइवान 5G, AI, सूचना सुरक्षा और सेमीकंडक्टर आदि जैसे अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, ITEC यानी भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब देख लेते हैं 17 दिसंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी ने। किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है डैनियल बैरनबोइम अली अबू अवाद। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया जा रहा है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसको PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? परम सेन को। किसको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2023 दिया गया है? बिपिन चंद्रा को। भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? अमेरिका के बीच। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? विजय अमृतराज, लिएंडर पेस को। कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में फिर से शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र राज्य। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक ने। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। तो दोस्तों ये थे 17 दिसंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। आशा है आप सभी का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा और आपको इनके जवाब याद हो गए होंगे। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।